बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बर्ड्स बाय यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो खुमरे के रिलेटेड है। दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं खुमरा बहुत ही एक खूबसूरत और नायाब परिंदा है, वाइट कलर में होता है। तो इसकी आँख जो है वो ब्लैक भी होती है, रेड भी होती है, और रेड आइस वाले जो होते हैं उसके अंदर एक लाल कलर की रिंग होता है उनकी आंखों में, और एक रिंग के बगैर होते हैं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, बिल्कुल ये कबूतर की तरह लगता है, लेकिन ये सफ़ेद कबूतर और फाख्ता जो होती है उसके मिलाप से पैदा होता है। बहुत ही अच्छा परिंदा और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ होती है इनकी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इनकी मुकम्मल मालूमात फराहम करूँगा, इसकी ब्रीडिंग का तरीका बताऊँगा, और इसका ही नर और मादी में पहचान क्या होती है उसके बारे में बताऊँगा, और इसकी ब्रीडिंग की उम्र कितनी होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर फराहम करूँगा। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी और बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों खुमरे कि सबसे पहले हम ब्रीडिंग की बात करें तो खुमरे का जो पट्ठा होता है वो जब 5 से 6 माह का होता है तो उस वक्त से वो ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो मादी की होती है, मादी की उम्र जब 5 से 6 माह हो जाती है तो वो ब्रीडिंग वगैरह की काबिल हो जाती है, ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों इसका पेयर मिला लगाने में कोई भी मुश्किल तरीक़ाकार नहीं होता। आपने नर और मादी को इकट्ठा रखना होता है तो खुद ही वो पेयर बना के जो है वो ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसकी ब्रीडिंग जो है वो पूरा साल चलती है, कोई इसमें गैप वगैरह नहीं होता। अगर आप इसको साल साल रखेंगे, नर और मादी को आपने एक पिंजरे में रखा हुआ है तो ये लगातार जो है वो ब्रीडिंग करते रहते हैं। दोस्तों 15 से 21 दिन के अंदर जो है वो इनके अंडे से जो है वो बच्चा निकल आता है। उसके बाद ये तकरीबन 1 महीना जो है मादी उन बच्चों को फीड करती है, और ये हमेशा 2 अंडे देते हैं, कभी कभार 1 अंडा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ये 2 अंडे ही देते हैं। तो दोस्तों जब अंडे से बच्चा निकलता है तकरीबन 15 से 21 दिन के अंदर अंदर जो है इनके अंडे से बच्चा जो है वो निकल आता है। उसके बाद तकरीबन 1 महीना जो मादी होती है वो अपने बच्चों को फीड कराती है, उनको जो है वो खुराक खिलाती है। और जैसे ही वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तकरीबन 1 माह के हो जाते हैं, तो फिर दोबारा ही अंडे दे देती है। उसके बाद दोबारा वही प्रोसीजर होता है, 15 से 21 दिन बाद फिर उसके बच्चे निकल जाते हैं, और ये जो है पूरा साल इनकी ब्रीडिंग चलती रहती है। आप कुछ भी कर लें, अगर आप डोला वगैरह या कोई चीज़ जिसमें वो अंडे देते हैं वो चीज़ निकाल भी लें उनके पिंजरे से, फिर भी जो है वो अंडे दे देते हैं। तो अगर आपने इसकी ब्रीडिंग रुकवानी होती है तो आपने नर और मादी को जो है वो अलग अलग करना होता है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो दोस्तों अगर इसमें नर और मादी की पहचान के बारे में आपको बताया जाए तो मेन जो फ़र्क होता है इनकी आवाज़ में होता है। दोस्तों खुमरे का जो नर होता है उसकी आवाज़ मुख्तलिफ होती है, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत आवाज़ होती है उसकी, और जो खुमरे की मादी होती है उसकी आवाज़ जो है वो मुख्तलिफ होती है, और जब वो बोलते हैं तो आपको आसानी से नर और मादी की पहचान हो सकती है। एक तो ये मेन फ़र्क है उनका, और दूसरे नंबर पे इसका फ़र्क जो होता है वो इनकी गर्दन का होता है। दोस्तों जो खुमरे का नर होता है उसकी गर्दन जो है वो मोटी होती है, उसका सर भी जो है वो बड़ा होता है उस मादी से, और जो मादी होती है उसकी गर्दन जो है वो बारीक होती है और सर भी छोटा होता है। अगर वो साथ साथ नर और मादी बैठे हों तो आप आसानी से उसकी गर्दन और उसका सर देख के नर और मादी में पहचान कर सकते हैं। दोस्तों जो तीसरा फ़र्क है वो इसकी चेस्ट का होता है। छाती जो होती है, जो नर होता है उसकी चेस्ट जो है वो चौड़ी होती है, वो साइज़ में भी आपको बड़ा लगता है, और जो मादी होती है उसकी चेस्ट जो है वो छोटी होती है, और वो साइज़ में भी उसे नर से जो है वो छोटी होती है। तो दोस्तों तीसरी ये इसकी पहचान है जिसके ज़रिए आप जो है वो खुमरे में नर और मादी की पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आपको मैंने इसकी ब्रीडिंग की एज के बारे में बता दी, और आपको इनको जो है वो खुले पिंजरे में रखना होता है, बिल्कुल तंग जो है वो पिंजरा नहीं रखना होता। जो छोटे पैरट्स वगैरह होते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन पैरट, उनके लिए तो छोटा पिंजरा भी एक जो है वो पेयर के लिए काफ़ी होता है, लेकिन इनको आपको बड़े पिंजरे में रखना होता है जहाँ ये थोड़ा जो है वो उड़ के इधर उधर घूम फिर भी सके। थोड़ा खुला पिंजरा होना चाहिए, उसमें ये आसानी से खुश भी रहते हैं और जो है वो ब्रीडिंग भी करते हैं।
तो दोस्तों इसकी खुराक के अंदर जो है वो बाजरा मेन चीज़ है। बाजरा ये बहुत शौक़ से खाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको खुमरे की इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, उसकी ब्रीडिंग एज के बारे में बताया, उसकी नार और मादी में पहचान के बारे में बताया। दोस्तों जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको इसकी ब्रीडिंग का मुकम्मल तरीक़ाकार और इसकी खुराक के बारे में बताऊंगा कि कौन सा फार्मूला, कौन सी खुराक इनको देनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।